नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं हर रोज भारत के उन रहस्यमयी स्थानों पर जिनके पत्थरों में आज भी इतिहास सांस लेता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसे एक ऐसे किले में जिसने सदियों तक वीरों की तलवारों की चमक देखी, राजाओं के उत्थान और पतन के किस्से सुने और आज भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। ये है गढ़कुंडार का किला, एक ऐसा किला जो कभी वीरता की मिसाल था और आज इतिहास का मूक गवाह बनकर खड़ा है। गढ़कुंडार किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यह किला बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव गढ़कुंडार में पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से चारों ओर नजर डालो तो बस हरे जंगल, पहाड़ और चट्टानें दिखती हैं। यह इलाका इतना शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है कि पहली नजर में कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी यहाँ युद्ध की गूंज और तलवारों की टंकार गूंजती थी। यह जगह टीकमगढ़ शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचना आसान है, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ती है और यही इस किले की खासियत भी है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। गढ़कुंडार किला लगभग 10वीं सदी में बनाया गया था। इसे सबसे पहले कुंडर वंश के राजा कुंडर देव ने बनवाया था। राजा कुंडर देव को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वह अपने राज्य की सुरक्षा भी कर सकें और शासन भी आसानी से चला सकें। इसलिए उन्होंने इस पहाड़ी पर किले का निर्माण कराया। धीरे धीरे यह किला बुंदेलखंड की राजधानी बन गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा गढ़कुंडार, यानी कुंडर वंश का गढ़। कहा जाता है कि उस समय इस किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि किसी भी दुश्मन की तोप और तलवार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। समय के साथ बुंदेलखंड में चंदेल वंश का प्रभाव बढ़ने लगा। 11वीं सदी में चंदेल राजाओं ने इस किले पर अधिकार कर लिया। चंदेल राजा धंगदेव और परिमाल देव ने यहाँ की दीवारों को और मजबूत कराया, नई प्रहरी मीनारें बनवाईं और किले में गुप्त सुरंगों की खुदाई कराई। किले की स्थिति इतनी ऊंचाई पर थी कि चारों ओर से दुश्मन का हर कदम आसानी से देखा जा सकता था। इस वजह से गढ़कुंडार को बुंदेलखंड का अभेद्य किला कहा जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहानी की, राजकुमारी रूपमती और जौहर की कथा। कहा जाता है कि गढ़कुंडार की राजकुमारी रूपमती न केवल रूप में सुंदर थीं, बल्कि बहुत बहादुर और विदुषी भी थीं। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अपमान से तिल मिलाकर उस राजा ने गढ़कुंडार किले पर हमला कर दिया। जब युद्ध भीषण रूप ले चुका था और दुश्मन महल के द्वार तक पहुंच गया, तब राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपनी सखियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि उस दिन आग की लपटों में किले की दीवारें भी कांप उठी थीं। आज भी किले के अंदर वह पुराना कुंड मौजूद है, जिसे लोग रूपमती जौहर कुंड के नाम से जानते हैं। रात के समय वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। गढ़कुंडार किले की एक और खास बात है इसकी गुप्त सुरंगें। इतिहासकारों का मानना है कि यह सुरंगें ओरछा, दतिया और महोबा तक जाती थीं। युद्ध के समय इन सुरंगों का प्रयोग राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने या सैनिकों को गुप्त रूप से भेजने के लिए किया जाता था। आज भी कुछ सुरंगों के अवशेष दिखते हैं, लेकिन उनमें से कई ढह चुके हैं या सरकार ने बंद कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय
जब किले में हवा चलती है तो उन सुरंगों से अजीब ठंडी हवा और सरसराहट की आवाज आती है। गढ़कुंडार सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है। किले के भीतर आपको एक प्राचीन शिव मंदिर मिलेगा, जिसे गढ़ेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी धरती से अपने आप प्रकट हुआ था। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। इस दिन यहाँ मेला भी लगता है, जहाँ आसपास के गांवों से लोग आते हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा किला गूंज उठता है। गढ़कुंडार किला पत्थर और चूना से बना हुआ है। किले के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही आपको चारों ओर मजबूत दीवारें और प्रहरी मीनारें दिखाई देंगी। अंदर कई हिस्से हैं, सैनिकों की चौकियां, पानी के कुंड, राजमहल के खंडहर और नीचे स्थित एक छोटा सा दरबार। हाल किला 3 मंजिलों में बना है और इसकी दीवारें लगभग 20 फीट मोटी हैं। कहा जाता है कि ये दीवारें इस तरह बनाई गई थीं कि तोप का गोला भी इन्हें पार नहीं कर सकता था। आज गढ़कुंडार किला टीकमगढ़ का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ आने के लिए कोई टिकट या एंट्री फीस नहीं लगती, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ाई थोड़ी कठिन है, इसलिए आपको आरामदायक जूते पहनने चाहिए। यहाँ पर अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ASI की देखरेख में सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है। किले के कई हिस्से अब भी खंडहर में हैं, पर सरकार ने कुछ जगहों पर सुरक्षा रेलिंग और सूचना बोर्ड लगाए हैं। किले के पास ही एक छोटा सा गांव है, जहां आज भी लोग बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं और पारंपरिक जीवन जीते हैं। गढ़कुंडार किला घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी तक। इस दौरान मौसम ठंडा और साफ रहता है। गर्मी के महीनों में यहाँ तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए दोपहर के समय घूमना कठिन होता है। यहाँ आसपास निवाड़ी, ओरछा और टीकमगढ़ जैसे खूबसूरत स्थान भी हैं, जिन्हें आप साथ में देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार किले की दीवारों के अंदर आज भी एक अधूरी आत्मा भटकती है। रात में जब चांद की रोशनी किले पर गिरती है तो लगता है मानो दीवारें कुछ कह रही हों। लोग कहते हैं कि कभी-कभी किले की मीनारों से तलवारों की आवाज सुनाई देती है, जैसे सैनिक अब भी चौकसी पर खड़े हों। हालांकि वैज्ञानिक इसे हवा और इको की आवाज बताते हैं, पर बुंदेलखंड के लोग आज भी इसे गढ़कुंडार का रहस्य मानते हैं। दोस्तों, गढ़कुंडार किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, वीरता और रहस्य तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि हर सभ्यता का उत्थान और पतन होता है, लेकिन उसकी कहानियां अमर रहती हैं। आज भले ही यह किला खंडहर बन चुका हो, पर इसकी दीवारों में आज भी वीरों की गर्जना और रानियों की पुकार गूंजती है। अगर आपको गढ़कुंडार किले की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किस रहस्यमयी किले की कहानी लेकर आएं।